आज यो प्रेस कन्फरेन्समा आउनुभएको हाम्रो प्रेस प्रतिनिधिबाट हजुरहरू सबैलाई नमस्कार एन्ड गुड इभिनिङ एन्ड टासिदिले अन्त आज जुन चाहिँ यो हाम्रो प्रेस कन्फरेन्स जुन चाहिँ है दिस इज फर हाम्रो यो जुन चाहिँ सेकेन्ड आप्पा अल पाला फुटबल एसोसिएसन वर्ल्ड कप टुर्नामेन्ट 2025 जुन चाहिँ ग्यान्टोकमा 15 तारिक दिन हुन लागेको छ। अन्त बिफोर आई स्टार्ट है हाम्रो यसमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन म दिन चाहन्छु हाम्रो टिम जुन चाहिँ यहाँ प्रेस कन्फरेन्समा छ। टुवर्ड्स माई लेफ्ट वी हेभ मिस्टर छिरिङ हिसेला, उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो आप्पाको फाउन्डर बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सभित्रमा, उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। अन्त उहाँको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुनुहुन्छ फर्स्टमा मिस्टर साम्तेन दोर्जिला, उहाँ हुनुहुन्छ जेनरल सेक्रेटरी कम उहाँ नेपालको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। उहाँको साइडमा हाम्रो लेफ्टमा हुनुहुन्छ छिरिङ पाल्चोर्ला, उहाँ हाम्रो साउथ इन्डिया होल साउथ इन्डियाको चाहिँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ आप्पाको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा। टुवर्ड्स माई राइट वी हेभ हाम्रो होस्ट कमिटीबाट हाम्रो एक्जिक्युटिभ मिस्टर ग्याचोला हुनुहुन्छ। त्यसको सेकेन्ड राइटमा हाम्रो हुनुहुन्छ मिस्टर कर्मा ठिलेला, इज अल्सो फ्रम हाम्रो होस्ट कमिटी जुन चाहिँ ग्यान्टोकबाट हुनुहुन्छ एक्जिक्युटिभमा। र टुवर्ड्स हिज राइट वी अगेन हेभ मिस्टर दावा तेन्जिङला, उहाँ चाहिँ हाम्रो नर्थ इस्ट एन्टायर नर्थ इस्टको कोअर्डिनेटर, उहाँ चाहिँ आप्पा बोर्ड मेम्बर्सबाटै हुनुहुन्छ। यो अब फर्दर हामी यो जुन चाहिँ आप्पा टुर्नामेन्टको विषयमा हामी जुन चाहिँ यहाँबाट ब्रिफिङ गर्नेछौँ, यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको हाम्रो प्रेसिडेन्ट छिरिङ हिसेला हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यहाँबाट अब मेरोबाट टेक ओभर गरेर चाहिँ यो टुर्नामेन्टको के छ स्ट्रक्चर अन्त टुर्नामेन्ट कसरी कहाँबाट फाउन्ड भएको उहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले भन्नुहुन्छ। छिरिङ हिसेला, थैंक यू। नमस्कार टासिदेलेक टू एवरीवन। मैं आपसे हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बात करता हूँ क्योंकि मेरे को नेपाली भाषा नहीं आता है, समझ जाता हूँ, समझ आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं हिंदी में आपसे बात करूँगा। APFA ऑल पाला फुटबॉल एसोसिएशन, पाला का मतलब होता है पिताजी। तो 40+ का एक छोटा सा एसोसिएशन फॉर्म हुआ था 2023 में। इसका मुख्य जो एम था वो जो हमारा जो कम्युनिटी है उसमें आप लोगों को पता होगा 2020-21 वुहान से जो कोविड आया था उसके बाद से हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो रहे थे सोसाइटी में। तो इसलिए जो 40+ का जो सेक्शन है उनको उनके हेल्थ को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको और हेल्दी बनाने के लिए एक प्रोग्राम लाना था, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी है वो फुटबॉल का बहुत ही फुटबॉल को बहुत चाहते हैं। तो फुटबॉल के माध्यम से हम इस हमारा जो 40+ का जो सेक्शन है उनको हम है ना एक हेल्दी कम्युनिटी में टर्न करना चाहते थे। तो पिछले साल हमारा फर्स्ट आफा कप हुआ था देहरादून में, तो उसमें हम 14 टीमों ने भाग लिया था। तो इस बार दूसरा जो आफा का टूर्नामेंट हो रहा है इसमें अभी 20 टीमें आ रही हैं। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे गैंगटॉक में आके अभी पूरे 20 टीम जो हैं उनके रिप्रेजेंट करते हुए मैं सबसे पहले तो सिक्किम के राज्य स्थापना की जो 50वीं वर्षगांठ है उसके लिए सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके बाद इस साल दलाई लामा जी का 90 जन्मदिन भी आ रहा है, उसके लिए भी मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इसके बाद सिक्किम के जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी हैं श्री गोले जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि, और इसके साथ सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन है उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके साथ बहुत सारे सिक्किम में बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट अभी जो यहाँ पे हो रहा है उसको ऑन ग्राउंड मटेरियलाइज होने में बहुत बहुत मदद किया है। उन सभी को अभी जो जितने भी टीमें आए हैं उनकी तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो अभी हमारे पास 20 टीमें आए हैं और ये टूर्नामेंट हम 15 तारीख से शुरू करेंगे और 30 तारीख को फाइनल होगा। तो इसमें जितने भी खेल रहे हैं 40 से ऊपर के एज के होंगे। और अभी जहाँ तक मुझे अभी तक का मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक सबसे बड़ा एज जो है वो 68 का है। तो हमारा जो इस टूर्नामेंट में हमने एज ग्रुप का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है, उसमें ऐसा बनाया है कि 40 to 45 का 4 प्लेयर ग्राउंड में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। फिर 46 से 55 तक 6 प्लेयर होंगे, फिर 55+ एक प्लेयर कंपलसरी होगा।
बड़े एज ग्रुप के जितने भी प्लेयर हैं वो छोटे में खेल सकते हैं, लेकिन छोटे एज ग्रुप वाले बड़े में नहीं खेल सकते हैं। और जो सब्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल रोलिंग सिस्टम में होगा। तो ये इसलिए बनाया है ताकि जो हमारे जो बड़े एज ग्रुप के हैं उनको हमने हमने जो अभी एक जो इनिशिएट किया है हेल्दी सोसाइटी बनाने, उसमें सभी को लाना है उस दायरे के अंदर। तो ये फॉर्मेट बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, तो इस फॉर्मेट में ये खेला जाएगा। तो इसके साथ ही क्योंकि ये जितने भी खेल रहे हैं सभी पिताजी लोग खेल रहे हैं, तो 15 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 15 तारीख को इंटरनेशनल फादर्स डे भी उसी दिन हो रहा है। तो आप लोगों में एक दो तो मेरे को लग रहा है पिताजी होंगे, उनके लिए भी है ये जो टूर्नामेंट है। हम पूरे जितने भी पिताजी हैं, हमारे पिताजी हैं या हमारे बच्चे हमको पिताजी बोलते हैं, पिताजी को डेडिकेट करके हम बना रहे हैं। ये है, मैं इतने में मैं अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ में ख़त्म करना चाहूँगा। फिर आप लोगों से आप लोगों को जो भी पूछना होगा पूछ सकते हैं। अभी जो हमारे आदिवासी के प्रेसिडेंट जी ने बोला है, एक हमारे नेपाल के यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं, नेपाल से पिछले साल रनर्स अप थे, तो इस साल भी आ रखे हैं। तो नेपाल क्योंकि दूसरा एक देश बनता है, तो ये इंटरनेशनल की उसमें कैटेगरी में आ गया है जी। डिफेंडिंग चैंपियन उड़ीसा से थे। पिछले साल वो हमारा एज ब्रैकेट का रूल नहीं था, तो इस साल एज ब्रैकेट के रूल की वजह से उनका टीम जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है जी। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये गैंगटॉक में ये टूर्नामेंट जो है, हमारा जितने भी टिबेटन कम्युनिटी है जो ऑल इंडिया में स्प्रेड है, जैसे नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउदर्न इंडिया में, हम हर साल घूम के नया नया वेन्यू चुनते हैं। लेकिन पिछले साल गैंगटॉक ने जो पहला दफा हुआ था देहरादून में, तब पार्टिसिपेट किया था। तो उन्होंने क्योंकि इस साल सिक्किम का 50वां जो राज्य स्थापना का जो वर्षगांठ आ रहा था, उसको साथ में सेलिब्रेट करने के लिए ये उन्होंने बहुत पुश किया कि रिक्वेस्ट किया कि इस साल ये जो टूर्नामेंट है गैंगटॉक में ही कराना है। तो दैट वाज द मेन रीज़न कि हम लोग आज यहाँ पे हैं आप लोगों के साथ। टीम रजिस्ट्रेशन अभी ये इनिशियल स्टेज पे है। ये पिछले साल पहला हुआ, तो इस साल दूसरा है। तो अभी जो है हम टिबेटन कम्युनिटी को ही टारगेट कर रहे हैं। तो अभी आने वाले फ्यूचर में वी हैव सम बिगर प्लान्स टू इंक्लूड अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल जी। नहीं, हम सिक्किम से काफ़ी टीम है, गैंगटॉक से ही 2 टीम है और रवांगा से 1 टीम है जी। सिक्किम रेड एंड सिक्किम ब्लू आई थिंक या गैंगटॉक जी, गैंगटॉक रेड एंड गैंगटॉक ब्लू, एक रवांगा जी। और कैश प्राइस रहता है क्या? पिछले साल हमने कैश प्राइस जो है 1.5 लाख विनर के लिए था और रनर्स अप के लिए 1 लाख था, तो वो सेम इस साल भी रहेगा। एंट्री इज 20,000 पर टीम। और ये नॉकआउट फॉर्मेट रहेगा कि लीग होता है? लीग कम नॉकआउट। लीग स्टेजेस में 4 ग्रुप हैं, उसमें 5-5 टीमें हैं। तो एक टीम 4-4 मैच खेलेंगे, तो उसके बाद जो विनर्स और रनर्स है एवरी ग्रुप के, फिर वो नॉकआउट स्टेज में क्वार्टर फाइनल से नॉकआउट स्टेजेस शुरू हो जाएंगे। एउटा ग्रेटिट्युड मेसेज चाहिँ थ्याङ्क यू टु द स्टेट दिउँ कि ल हाम्रोबाट एज अ होस्ट कमिटीबाट, किनभने यो जुन चाहिँ अहिले प्रोग्राम हुँदैछ जसमा चाहिँ हाम्रो इट्स नट रेकर्डेड आई गेस है सास ओके। लास्टली हाम्रो जुन चाहिँ यो सेकेन्ड हाफमा जुन चाहिँ गान्तोकमा अहिले हुन लागेको छ है, यसको पछाडि पनि हाम्रो धेरै जब इनिसियल स्टेजमा हामी यसको लागि टुर्नामेन्टको लागि डिपार्टमेन्टमा या हाम्रो कुनै विभागहरूमा जहाँ पनि हामी कुद्दै थियौँ है, सो वहाँ वी फिल द्याट विदाउट देम हाम्रो यो टुर्नामेन्ट अहिले स्टार्ट हुनु पनि पोसिबिलिटी थिएन। सिन्स वी फिल द्याट हाम्रो अहिले अनरेबल सिएम हाम्रो जुन चाहिँ स्टेट हुनुहुन्छ, सिएम साहबले जहिले पनि हाम्रो स्पोर्ट्सपट्टि इज भेरी मच इन्टु स्पोर्ट्स, अन्त जे हामीले भेटरन्स गर्नु या सानो सानो स्पोर्ट्स खेलामा जे पनि भयो, सिएम साहब इज अलवेज सपोर्टिभ।
सो हाम्रो यहाँ एज अ होस्ट कमिटी एज वेल एज अन बिहाफ अफ हाम्रो APA कमिटीबाट पनि म अनरेबल HCMलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। साथै साथ हाम्रो स्पेसली सिक्किम फुटबल एसोसिएसन अन्त हाम्रो त्यही साथै हाम्रो FDPL फुटबल डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड जुन चाहिँ अहिले फिलहालमा अस्ति SPL भएको थिए उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो यहाँपट्टिबाट अहिले टुर्नामेन्टमा जे पनि रिसोर्सेसहरू सानो सानोदेखि लिएर उहाँहरूले सपोर्ट गर्दैछ। साथै साथ हाम्रो स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ एकदमै यहाँपट्टि ग्राउन्डमा हाम्रो सानोदेखि सानो हामीले ल्याप्सेस कहाँ हुँदैछ उहाँले गाइड गरेर हामीलाई यसरी गरिदिनु भनेर चाहिँ हामी सबै सम्पूर्ण APA फ्यामिलीबाट चाहिँ हामी उहाँलाई चाहिँ थ्याङ्क यू टक्राउन चाहन्छु यहाँबाट।